हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 और प्रश्नावली 10.2 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी के बारे में जानेंगे, यानी हम लोग कुछ प्रमेय को प्रूफ करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग प्रमेय प्रूफ नहीं करेंगे तब तक हम लोग को सवाल आसानी तरीके से नहीं लगा सकते और उन्हीं प्रमेय पर हम लोग अपने बेसिस सवाल लगाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है पेपर में आपके कि सीधा प्रमेय ही आपके पेपर में पूछ दिया जाता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको सीधे पहले प्रमेय प्रूफ कराता हूँ, उसके बाद ले चलेंगे आपके सीधे प्रश्नावली पर। तो चलिए, वृत्त हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, और चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि प्रमेय हम लोगों का है क्या। तो प्रमेय है, ध्यान से देखिए, कहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कहा है कि मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है ना, एक बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए और बताइए कि क्या उन दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो ये वृत्त है, ये है वृत्त का केंद्र। इस वृत्त से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, जिसने जाकर यहां काटा। इसका नाम मैंने P रख दिया, इसका नाम मैंने A रख दिया, इसका नाम मैंने B रख दिया, इसका नाम मैंने O रख दिया केंद्र। तो पूछा है आपसे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो बाह्य बिंदु, ये दोनों लंबाइयां खींची गई हैं, क्या इन दोनों लंबाइयां आपस में बराबर है। तो आपको सिर्फ यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, हल करते समय लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्या दिया है भाई साहब, तो ध्यान से देखेंगे तो दिया है केंद्र O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है और P एक बाह्य बिंदु है, P एक बाह्य बिंदु है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं AP तथा BP खींचा गया है। आपको ये दिया था, लेकिन इतना देने से तो कुछ नहीं होता है। आपको ये दिया था कि एक वृत्त का केंद्र O है, क्या दिया था, तो आपको ये दिया था कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। चलिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और P बाह्य बिंदु से कहा है कि ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक क्या है, वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। तो दिया है आपका एक वृत्त जिसका केंद्र O है और P एक बाह्य बिंदु है। देखिए, P जो है ये एक बाह्य बिंदु है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ है। अब चलिए, P एक बाह्य बिंदु है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं AP तथा BP खींची गई हैं। देखिए, एक ये एक, यानी AP एक स्पर्श रेखा, BP एक स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या हुई हैं, खींची गई हैं। अब चलिए, अब आपको सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। तो भाई साहब आपको कहा था कि सिद्ध कीजिए कि इन दोनों लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब कि सिद्ध करना है आपको कि AP बराबर BP। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AP बराबर BP, ये प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, अब आप थोड़ी सी इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे। अब देखिए कैसी आप रचना करेंगे, ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे ना, हाई OP को आपस में मिला देंगे, ये AO को आपस में मिला देंगे, ये OB को आपस में मिला देंगे। इतना आपको रचना करना है। तो रचना में आपने क्या किया, सबसे पहले OP को मिलाया, क्या OP को मिलाया और OA को मिलाया, OA को मिलाया और OB को मिलाया, OB को मिलाया, यानी इन सभी को आपने मिला दिया। रचना में इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए, अब हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, दो त्रिभुज देखिए आपको दिख रहा होगा, एक AOP एक BOP, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज B, देखिए त्रिभुज BOP में, यानी दोनों त्रिभुज आपने ले लिए।
अब हमें दोनों त्रिभुज में प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज पर स्पर्श जो बिंदु होता है वो हमेशा 90 अंश का होता है, यानी वृत्त पर जो स्पर्श बिंदु खींचा जाता है वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, आपने दो त्रिभुज ले लिया। क्या आपने त्रिभुज लिया कि AOP तथा QBO में। चलिए इन दोनों त्रिभुजों को आप ले लिए, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपका कोण A और कोण B बराबर है, यानी कोण A बराबर कोण B। कैसे बराबर? क्योंकि इन दोनों कोणों का मान 90 अंश है। 90 अंश है क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श, देखिए क्या आप कहेंगे कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं हमेशा लंब होती हैं। क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं लंब होती हैं, त्रिज्याएं लंब होती हैं। चलिए ये बात भी पता चल गई कि आज की स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं? लंब होती हैं। अब चलिए, अब ध्यान से देखेंगे तो अब क्या करना है हमें वो देखिए। अब देखिए आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए, मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँ? त्रिज्या ये खींचूँ, या मैं यहाँ से एक 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 त्रिज्या ये खींचूँ। यानी मैं वृत्त के केंद्र से कहीं भी त्रिज्याएं खींचूँ वो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। कैसे? देखिए, जितना मान ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो इसका मतलब कि जो है OA है वो OB का बराबर होगा। कहे कि वृत्त का केंद्र से देखिए दो गो त्रिज्या खींचा गया है, एगो OA एगो OB। तो इसका मतलब कि आपका OA बराबर होगा OB का। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया। और अब ध्यान दीजिए, इन दोनों त्रिभुजों में आपको उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? उभयनिष्ठ का मतलब समझ रहे हैं, कॉमन क्या दिख रहा है? तो ध्यान से देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज में भी आपका क्या है? OP है, और इस वाले त्रिभुज में भी आपका OP है। यानी आप कह सकते हैं कि OP बराबर OP, ई क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो अब बात बताइए, क्या आप यहाँ अब त्रिभुज सर्गवांशम हो गया कि नहीं? त्रिभुज देखिए हम लोगों ने सर्गवांशम दिखा दिया। क्यों? चूंकि त्रिभुज AOP सर्गवांशम है त्रिभुज BOP के। क्यों सर्गवांशम है? तो सर्गवांशम इसलिए है कि क्योंकि एक कोण और एक भुजा को बराबर दिखा देते हैं तो तीसरी भुजा भी आपस में बराबर हो जाती है। एक कोण एक भुजा या एक कोण दो भुजा को अगर आपने आपस में बराबर दिखा दिया तो आपकी वो दो तीसरी भुजा भी होगी वो आपस में बराबर होगी। क्योंकि सर्गवांशम किससे हुआ है? तो सर्गवांशम हुआ है CBCT से। किससे? तो सर्गवांशम आपका हुआ है CPCT से। तो CPCT से आपको ये जो सर्गवांशम का नियम है ना, ये सर्गवांशम का नियम आपको छठे चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए, ये आपका बराबर हो गया। जब बताइए आपकी एक कोण दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो तीसरी भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये कहता है आपका सर्गवांशम का नियम। तो चूंकि AP बराबर BP प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करने के लिए कहा था ना, यही प्रूफ करने के लिए कहा था। तो हमने इसको भी आसानी तरीके से प्रूफ कर दिया। हमने देखिए क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, नहीं एक वृत्त बनाया, वृत्त पर एक त्रिभुज बनाया। जैसे जैसे कहा था दो स्पर्शी हमने खींचा है यहाँ पर, ठीक है। हमने लिखा कि दिया है कि O वृत्त का केंद्र है, यानी O वृत्त का केंद्र है, और PY बिंदु से जिस पर दो स्पर्श रेखाएं AP और BP खींची गई हैं, AP BP खींची गई हैं। सिद्ध क्या करना है? तो कहा था स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी AP बराबर BP। चलिए हमने थोड़ी सी रचना की और हमने OA और OB और OP को आपस में मिला दिया। फिर हमने क्या किया कि त्रिभुज AOP लिया और BOP लिया।
इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो कोण ए और कोण बी दोनों आपस में क्या है, 90 अंश है। कोण ए और कोण बी दोनों आपस में क्या है, 90 अंश है। अब चलिए अब देखेंगे ध्यान से, तो हमने बताया कि त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो आपस में क्या होती है, तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होती है। तो हमने OA बराबर OB लिख दिया। अगर यहाँ से आप कॉमन उभयनिष्ठ लें तो दोनों त्रिभुज में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों त्रिभुज में आपको OB भुजा कॉमन दिख रही है, OP, तो आपने OP लिख दिया उभयनिष्ठ। अब जब आपकी एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो उस सर्गवांशम का नियम वहाँ पर लग जाता है। और ध्यान देंगे जब सर्गवांशम का नियम लगता है तो तीसरी भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। इसलिए AP बराबर BP बराबर हो गया। यही प्रूफ करना था और यही हम लोग का था प्रमेय। बहुत बेटर प्रमेय है क्योंकि ये प्रमेय भी आपका पूछता है। जो कल के वीडियो में मैंने एक प्रमेय बताया था और आज की वीडियो में एक प्रमेय मैंने बताया, इन दोनों प्रमेयों को आपसे ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रमेय आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रमेय को नोट कीजिए, फिर हम ले चलते हैं आपको डायरेक्ट प्रश्नावली की तरफ, ठीक है। चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधे प्रश्नावली की तरफ। और प्रश्नावली की तरफ मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन वाला दिया है, ठीक है। प्रश्नावली 10.2 का है। क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया है वो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। यानी कहा है कि ध्यान से देखिए, एक वृत्त है, बाहर एक बिंदु है जिसका नाम है Q। कहा है कि एक वृत्त है, बाहर एक बिंदु है जिसका नाम है Q। अब चलिए ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या कहा है ना कि यहाँ से ना जो केंद्र की दूरी है, यानी केंद्र से और यहाँ की Q की जो दूरी है वो दे दिया है 25 सेंटीमीटर। और कहा है क्या कि Q से वृत्त व स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से ना स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ दिया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आपसे कहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ये मान ज्ञात कीजिए। ये पूछा है, नाम रख दीजिए, इसका P नाम है, इसका P, इसका Q, इसका R नाम रख दीजिए। अब चलिए अब आपको PR और P भुजा ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक पाइथागोरस नियम बताया था। क्या? पाइथागोरस। मैंने आपको भाई साहब एक पाइथागोरस नियम बताया था, तो ध्यान से अगर आपने पाइथागोरस नियम को पढ़ा होगा तो आपका पाइथागोरस नियम क्या होता है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, धार का स्क्वायर। यहां पर अगर आप कर्ण देखेंगे तो कर्ण है आपका 25, यानी 25 का स्क्वायर बराबर ये है आपका, देखिए लंब है आपका कितना, 24 का स्क्वायर, आधार पूछा है यानी RP का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 25 का वर्ग होता है 625 बराबर इसका होता है 576 प्लस RP स्क्वायर, यानी RP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में 576, तो RP बराबर हो जाएगा, RP को होल स्क्वायर बराबर, बताइए 15 में 6 गया 9, बचा 11 में 7 गया 4, 5 में 5 गया कट गया, यानी RP का मान अगर आप देखेंगे तो हाई स्क्वायर है तो उधर जाके करनी में हो जाएगा 49, और करनी में 49 का मान जो होता है वो क्या होता है 7, यानी जो आपका 7 है वो सही हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर A है वो इस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो A है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ मान रखा और आपके सवालों को हल कर दिया। ये हो गया आपके पहले नंबर का आंसर। चलिए तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन अब हम आपको दिखाते हैं। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब पढ़िए। कहा है ना कि आकृति 10.11 में यदि
टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी क्यू इतना है और पी टी ओ क्या बराबर है। यानी आपको चित्र दे दिया, इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए चित्र दे दिया है, ये है केंद्र, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। कहा है कि जो हाई मान है ना वो 110 है, हाई है पी, हाई है क्यू, हाई है टी। तो कहा है आपसे ये वाली भुजा ज्ञात कीजिए, ये वाली कोण ज्ञात कीजिए। चलिए आपको ध्यान से देखना है कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला, और ये वाला ये वाला ये वाला आप कट गया। तो आपको पता होता है कि त्रिज्याएं हमेशा स्पर्श बिंदु पर जब आती हैं तो यहाँ 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो यहाँ भी तो त्रिज्या 90 अंश का कोण बना रही होगी। चलिए, यानी आपको तीन भुजा पता है, ये वाली याद करनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कौन सा भुज दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हमें त्रिभुज नहीं, ये चतुर्भुज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें चार भुजाएं, देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है। और आप बताइए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चूंकि चतुर्भुज भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। यानी आपका कोण P प्लस ये कोण क्या है, इसका मान था O, यानी कोण O प्लस कोण Q प्लस हाई कोण T बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। यानी सभी कोणों को जोड़कर कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण P का मान आपका 90 अंश था, कोण Q का मान आपका 110 अंश था, और कोण Q का मान आपका 90 अंश था। QT का मान ज्ञात करना है। हाई 180 नहीं 360 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 360 अंश। चलिए अब देखिए ध्यान से, हाई जोड़िए, हाई होगा 110 90 200, हाई 90 जोड़ देंगे तो 290, यानी 290 प्लस कोण T बराबर 360 अंश। अगर यहाँ से आप कोण T का मान निकालें तो 360 माइनस 290, तब बताइए कितना बचेगा। हाई हो जाएगा 0, आइए यहाँ देखिए 16 मिलना हो गया 7, एक से कट गया, यानी कोण T बराबर आ गया 70 अंश। इसका मान आ गया 70 अंश। यही पूछा था, यही हम लोगों को बता दिया। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बताया कि यहाँ एक चतुर्भुज बनना है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। और यहाँ मैंने चारों कोणों को जोड़ दिया और आपको मान निकाल दिया। चलिए अब मैं इसे मिटा दूंगा और अब ले चलूंगा मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी दिखाते हैं कि कैसे कहा है और क्या ज्ञात करना है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा है वो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये एक वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखाएं हैं A B, ये केंद्र O है। कहा है कि स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। यानी जो हाई कोण है ना, टोटल कितना 80 अंश पर झुकी हुई है। तो कहा है कि POA ज्ञात कीजिए। यानी इसको अगर आप मिला देंगे तो कहा है आपसे कि कोण POA ज्ञात कीजिए। यानी आपका इस वाले का मान ज्ञात करना है, इस वाले का मान ज्ञात करना है। अब चलिए आपका इस वाले का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो बताइए हाई टोटल का मान कितना है 80। तो भाई साहब हाई टोटल का मान 80 है, तो सिर्फ इतना का मान कितना हो जाएगा, तो इतना का मान सिर्फ 40 हो जाएगा। ऊपर क्या बनना है, ऊपर आपका त्रिभुज बनना है। देखिए 1 2 3 भुजा बनना है, तो आप लेंगे चूंकि त्रिभुज AOP में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 अंश। चलिए तो कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर कितना होगा 180 अंश। तीनों कोण हो गए ना 180 अंश। अब बताइए ये त्रिज्या हमेशा 90 अंश पर होता है, तो कोण A का मान हो जाएगा 90 अंश। कोण O का मान ज्ञात करना है। कोण P का मान देखिए आपने निकाल लिया है अभी 40 अंश बराबर 180।
तो बताइए 90 40 हो जाएगा 130 अंश प्लस कोण ओ बराबर 180 अंश। कोण ओ का मान निकालें तो 180 अंश हाई प्लस में है तो उधर जाकर माइनस 130 अंश। तो कोण ओ बराबर 130 में ले 180 में ले 30 गया, कितना बचेगा 50 अंश। यानी कोण ओ का मान आ गया 50 अंश। और यही पूछा था आपसे कोण ओ का मान क्या कीजिए, आपने बता दिया 50 अंश। ये हो गया आपका थर्ड नंबर भी क्वेश्चन। तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन भी लगा लिया और एक पर में भी प्रूफ कर लिया। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।